बीच में वीडियो इंटरप्ट होने की वजह से मैं एक ही वीडियो में नहीं बता पाया आपको, इसलिए नया वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, दूसरा 4,000 के गुणनखंडों के लिए। तो देखिए अब 4,000 के गुणनखंड निकालने हैं हमको। तो मैं देखिए 4,000 को मैं क्या 40 गुना 100 लिख सकता हूँ। ऐसे डायरेक्ट भी, ऐसे टेबल मेथड से भी बना सकता हूँ, 2 का भाग दिया और फिर अपन ने 5 का दिया, इस तरह से भी कर सकता हूँ। लेकिन देखिए डायरेक्ट में मैं इसके गुणनखंड निकाल सकता हूँ। 4,000 को मैंने 40 गुना 100 लिख लिया, 40 को मैंने 8 गुना 5 लिख दिया, इधर 100 को मैंने 25 गुना 4 लिख दिया। क्या 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? 5 की घात कुछ भी नहीं है तो 5 की घात 1 हो गई, या 25 मतलब 5 की घात 2 हो गई, और 4 का मतलब 2 की घात 2 हो गई। तो 2 की घात कुल कितनी हो गई? देखिए आधार समान है तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। 3 और 2 5 हो गई, और 5 की घात कितनी हो गई? 3। तो 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 3, इसके क्या हो गए? गुणनखंड कर लिए मैंने। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूँगा, घातों को एक एक से बढ़ाऊंगा कुल गुणनखंड के लिए। तो 5 को 1 से बढ़ाया तो कितना आ गया? देखिए यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, इसी तरह से मैंने 3 को 1 से बढ़ाया, कितना आ गया? 4 आ गया। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 24 आ गई। अब बात करते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम के लिए विषम आधार पर जाएंगे, केवल सम आधार को छोड़ देंगे विषम के लिए। विषम आधार की घात कितनी है? 3, 1 से बढ़ाएंगे 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। अब विषम की भी आ गई, अब सम की कितनी बचेगी? टोटल में से आप क्या करो, विषम की घटा दो, सम की आ जाएगी। 24 में से 4 गए तो 20 आ गई। अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। मैंने बताया था जितने अभाज्य आधार होते हैं उतनी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? सही 2, 2 और 5 ही आएगी केवल। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी केवल 2। अच्छा, भाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? क्या टोटल में से अभाज्य घटा दूं? हाँ, एक और घटाना पड़ेगा, मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में। क्यों? क्योंकि एक जो है, एक का जो भाग जाता है सब में, वो ना तो भाज्य ना भाज्य। तो 24 में से 2 घटाए 22 बचे, और 22 में से एक और घटाएंगे, है ना, तब जाके भाज्य जाएगा। तो 24 में से 2 घटाए माइनस 1 घटाया, ठीक है ना। तो 24 में से 3 घटाए तो 21 आ गई अपन के पास भाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब मैंने आपको इस पहले वाली वीडियो में बताया था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछने का जो एसएससी और रेलवे का तरीका है वो दूसरा भी हो सकता है। वो क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। उनको वो ये पूछना चाहते हैं कि 4,000 को आपने किस रूप में लिखा है ना, टोटल किस रूप में लिखा है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा, तो किस रूप में लिखा? मतलब 2 कितनी बार आया? 5 बार। और 5 कितनी बार आया? 3 बार। तो टोटल कितनी बार आई ये संख्याएं? 8 बार आई। तो आंसर कई बार वो 8 भी लगा देता, लेकिन सही आंसर कौन सा? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का 2 है। ठीक है ना, ये भी आंसर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो फिर यही लगाना है अपन को, है ना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। अब देखते हैं पूर्ण वर्गों की संख्या। पूर्ण वर्ग मतलब 2 की घात 5 में वर्ग देखने हैं, तो 2 का स्क्वायर बन गया, एक 2 का स्क्वायर बन गया, और एक 5 की घात 3 में 5 का स्क्वायर बन गया। इसके अलावा कोई और है? हाँ, इसके अलावा एक और होता हम जानते हैं, है ना। ठीक है, तो पहले सिंगल सिंगल लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो देखिए पहले तो एक एक संख्या है, 1, 4 और 25 है। 4 2 बार तो लिखेंगे नहीं 4 4 को, है ना। तो 1, 4, 25 कौन कौन से आ गई संख्याएं? 1 आ गई, 4 आ गई, 25 आ गई, 3 तो ये आ गए। अब क्या करोगे? 2 का गुणनफल, एक को छोड़ देंगे, एक को छोड़ो, क्योंकि एक को किसी से गुणा करते हैं तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है ना। तो 4 गुणा 4 कौन सा आ गया? एक नया गुणनखंड 16 आ गया। 4 गुना 25 मतलब 100 भी आ गया। अब तीनों का गुणनफल 4 गुना 4 गुना 25 मतलब 4 गुना 4 गुना 25 मतलब देखिए 25 चौको 100, 100 इंटू 4 मतलब 400। ये भी क्या पूर्ण वर्ग है क्या? हाँ, 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20 होता है कि नहीं होता? तो इस तरह से इसका आंसर भी हम लिख सकते हैं। तो कितनी आ गई ये संख्याएं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 6 आ जाएगी। ठीक है, पूर्ण घन के लिए जाएंगे। 2 की घात 5 और 5 की घात 3 में घन कौन सा है? 2 की घात 3 हो गया यहाँ तक, और मिलेगा नहीं 5 में, 5 की पावर तो 3 तक मिल सकता है। इधर 5 की घात 3 आ गया, 2 की घात 3 मतलब 8 हो गया, 5 की घात 3 मतलब 125 हो गया। और हम जानते हैं 1 भी होता है। तो पहले सिंगल सिंगल संख्याएं पूर्ण घन के लिए, देखिए 1 आ गई, 8 आ गई, 125 आ गई। अब क्या करोगे? 2 का गुणनफल, एक को छोड़ देंगे, एक का तो गुणा मतलब नहीं है। 8 गुना 125, 8 गुना 125, ये भी एक पूर्ण घन हो गया। तो कितने आ गए पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या? 4। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन 512 के कुल गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं ना। ये सारे क्वेश्चन ज्ञात करते हैं 512 के। एक बार बताओ आप कि मुझे 512 के गुणनखंड चाहिए। तो 512 को क्या आपको 2 की पावर से याद है क्या? 512 हम जानते हैं 2 की पावर 9 होता है, यदि आपने जानते हो। भाई 2 की 1024 कितना होता है? 2 की घात 10, 2 की घात 0 कितना? 1, 2 की घात 1 कितना? 2, 2 की घात 3 कितना? 8, 2 की घात 4 कितना? 16, 2 की घात 5 32, 2 की घात 6 64, 2 की घात 7 128, 2 की घात 8 कितना? 256,
2 की घात 9 कितना 512 और 2 की घात 10 1024, ठीक है। तो 2 की घात 9, 2 की घात 9 है ना, तो 512 कितना हो गया, 2 की घात 9 लिख सकता हूँ, 512 कितना लिख सकता हूँ, 2 की घात 9। तो बताइए कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें, कुल गुणनखंडों की संख्या, हम पावर को 1 से बढ़ा देंगे, पावर को 1 से बढ़ाया, 9 को 1 से बढ़ाया तो कितनी आ गई, 10 आ गई। विषम गुणनखंडों की संख्या, अब यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना, देखिए यहाँ पर कोई बोल सकता है यहाँ पर विषम आधार तो है ही नहीं, तो वो क्या कर सकता है, विषम गुणनखंडों की संख्या 0 कर सकता है, लेकिन ये आंसर यहाँ ही गलत हो जाएगा, 0 लिख दिया आपने, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 1 का भाग तो सब में जाता ही नहीं जाता, ये एक विषम संख्या है कि नहीं, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कभी भी 0 नहीं हो सकती, कम से कम कितनी होगी, 1 तो होगी ही होगी, 1 का भाग जाएगा इसमें। अब सम की निकालनी है, 10 में से 1 गए तो 10 में से 1 गए तो 9, तो ये आ गए सम। अब आते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 2 की पावर 9, अभाज्य आधार केवल कितना है 1, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, केवल 1। भाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए कुल 10 है, एक अभाज्य और एक जो है वो भी घटाना पड़ेगा हमको, तो 10 माइनस 1 माइनस 1, तो 10 में से 2 गए तो 8, तो भाज्य की कितनी आ गई 8। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, यदि एसएससी और रेलवे और तरह का क्वेश्चन पूछता है तो कैसे आएंगे, पावर सी जोड़ लेते हैं हम, केवल कितनी आ गई 2 की घात 9, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 बार लिख सकते हैं अपन। तो यदि कोई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सही तो आंसर कौन सा होगा 1, पर यदि वो एसएससी पूछे तो कुल टोटल गुणनखंड पूछ सकता है अभाज्य, तो कितना आ जाएगा आंसर 9 आ जाएगा, है ना। इस केस में सही आंसर वैसे 1 है, यदि ये ऑप्शन में 9 मिल जाए 1 ना मिले तो 9 को आपको आंसर लगा देना है। अब आते हैं पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, देखिए 2 की घात 9 है, मैं इधर कर देता हूँ 512 को क्या लिखा 2 की घात 9, तो देखिए इसमें 2 की घात 9 में स्क्वायर देखने, एक तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, एक 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये 8 हो गए ना, 2 और 2 4, 2 3 6 2 8 है ना, 9 में 8 तक आ सकते हैं, है ना। तो देखिए मतलब 4 4 4 और 4, तो देखिए पहले तो एक एक संख्या लिखेंगे, कौन कौन सी होगी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, देखिए एक एक, एक हो गई 4 हो गई, ठीक है, एक का काम हो गया, एक भी चाहिए ना हमको, एक का काम हो गया, 4 का काम हो गया। अब 2 2 के गुणा 4 इंटू 4, अब 3 3 के गुणा 4 इंटू 4 इंटू 4, और कितने तक जा सकता गुणा, 4 और 4 तक है ना, तो 1 4 4 इंटू 4 4 इंटू 4 इंटू 4 और एक 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 और 5, तो पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 5। पूर्ण घन की बात करेंगे तो घन चाहिए तो 2 की क्यूब, 2 का क्यूब और 2 का क्यूब हो गए 9, 3 से 3 9, मतलब 8 8 और 8, ठीक है। तो देखिए पूर्ण घन की संख्या कितनी हो जाएगी, एक तो 1 आ गया, एक 8 आ गया, अब 8 8 8 में 2 2 गुणनफल ले लेंगे, 8 इंटू 8, अब 3 का गुणनफल 8 इंटू 8 इंटू 8, तो कितनी संख्याएं बन जाएंगी, कितने आ जाएंगे 1 2 3 और 4, तो पूर्ण घन कितने आ जाएंगे 4। तो इस तरह से हम पूर्ण वर्ग पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको मैंने इस शॉर्ट तरीके में कुछ चीज़ें बताई है, अब नेक्स्ट वीडियो में 1 2 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको किस तरह क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।